डियर स्टूडेंट्स, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस को कंटिन्यू करेंगे इस वीडियो में हम। जैसे कि कुछ टाइप्स हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, अब हम ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स को डिस्कस करेंगे। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स फाइंड करने के लिए हम चेंज करते हैं रोज़ और कॉलम को। किस तरह से चेंज करते हैं, आइए देखते हैं ट्रांसपोज किस तरह से लेते हैं किसी मैट्रिक्स का। सबसे पहले ये कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, जो भी मैट्रिक्स है, फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई मैट्रिक्स ए है या बी है या एम है, कोई भी मैट्रिक्स है जिसका नाम हमने ए बी एम कोई भी नाम रखा हुआ है, उस अगर किसी भी मैट्रिक्स का अगर हम ट्रांसपोज लेते हैं, फॉर एग्जांपल ए मैट्रिक्स है और हम इसका ले रहे हैं ट्रांसपोज, तो हम लिखेंगे ट्रांसपोज ऑफ ए, मैट्रिक्स ए। अगर हम ट्रांसपोज ले रहे हैं इस मैट्रिक्स ए का, तो हम इसको शॉर्टली लिख सकते हैं ए और इसके ऊपर छोटा सा टी, इसको डिनोट करने का एक ये तरीका है, ठीक है। और ये होगा ए ट्रांसपोज। इसी तरह बी है तो हम उसको भी बी ट्रांसपोज लिख सकते हैं। सिंपली आप पहले ये देख लें कि इस तरह से हम इसको डिनोट करते हैं। सेकंड, अब हम ट्रांसपोज फाइंड कैसे करते हैं, आइए देखते हैं। हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए, ठीक है, और इसकी कुछ वैल्यूज़ हैं, वो क्या है 1 2 1 2 -1 2 1 4 3 0 -2। इस मैट्रिक्स में आप देख रहे हैं कि 3 रोज है, 1 2 एंड 3, और 3 ही कॉलम्स आपको नज़र आ रहे हैं। इसको कहते हैं R1 R2 R3, ये है कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3, राइट। अब ट्रांसपोज का मतलब ये है कि इंटरचेंज ऑफ रोज into कॉलम्स। क्या किया हमने? इंटरचेंज किया है रोज को कॉलम्स में, एंड कॉलम्स, और आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि और इंटरचेंज इस तरह भी लिख सकते हैं, इंटरचेंज ऑफ कॉलम्स इनटू रोज, ठीक है। तो ये दोनों तरीके से सही डेफिनेशन होगी इसकी, यानी कि रो को कॉलम में और कॉलम को रोज में इंटरचेंज करने का जो तरीका है उसको हम ट्रांसपोज कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? ट्रांसपोज कहते हैं। अब हमने ए मैट्रिक लिखा था, मैं दोबारा से लिख लेती हूँ ताकि हमें याद रहे। और इस मैट्रिक को हमने इसका ट्रांसपोज लेना है, 1 2 -1 2 1 4 3 0 एंड -2। ये एक मैट्रिक्स है। हमने क्या फाइंड करना है हमसे? हाँ, हमने फाइंड ये करना है कि इसका आप ट्रांसपोज फाइंड करें। तो ट्रांसपोज कैसे लें, नोट कैसे करते हैं? इसको ए ट्रांसपोज ऐसे लिखेंगे, और इसके बाद हमने क्या डेफिनेशन पढ़ी है कि रोज़ को कॉलम में कन्वर्ट करेंगे। आपने देखा कि ये पहली रो जो है वो ये है 1 2 3, ठीक है। अब अगर पहली रो ये है तो हम इसको कॉलम में चेंज करते हैं, तो इसको ये हो जाएगी कॉलम बन जाएगी, ये बन जाएगी 1 2 एंड 3, राइट। अब सेकंड रो कौन सी है? ये वाली, ये सेकंड कॉलम बन जाएगा। ये फर्स्ट रो R1 जो है ये सेकंड कॉलम बन जाएगा, R2 जो है वो सेकंड कॉलम बन जाएगा, R2 1 0, राइट। अब अगेन क्या करेंगे हम?
थर्ड रो को, ये है थर्ड रो R3, ये बन जाएगी थर्ड कॉलम, -1 4 एंड -2। इट इज़ वेरी सिंपल। आप किसी भी मैट्रिक्स को लेकर उसका ट्रांसपोज इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। ट्रांसपोज के लिए हम एक और एग्जांपल देखते हैं जिसमें ऑर्डर जो है वो डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मैट्रिक्स है दैट इज़ B, और इसकी वैल्यूज़ हैं 1 2 0 1 सॉरी -1 2 एंड 3, राइट, 2 एंड 3। ये -1 है, इसको सही तरह से लिख लेते हैं, राइट। अब इसका हमने क्या फाइंड करना है, B ट्रांसपोज लेना है। ट्रांसपोज के लिए वही सिंपल डेफिनेशन, क्या करना है, आपने रो को कॉलम में चेंज कर देना है। ये रो 1 है, ये कॉलम 1 बन जाएगी, 1 0 2, राइट। ये पहली पूरी रो जो है वो कॉलम बन गई, और सेकंड रो जो है ये R2, ये सेकंड कॉलम बन जाएगी, 2 -1 एंड 3। अब आपने देखा कि वहाँ पे पहले जो है इस बी मैट्रिक्स के अंदर पहले नंबर ऑफ कॉलम जो थे वो 1 2 और 3 नंबर ऑफ कॉलम्स थे, राइट। अब यहाँ पर आप देख रही हैं कि 2 रोज थी और 3 कॉलम्स थे। अब यहाँ पर आपने देखा कि ये C1 एंड C2 2 कॉलम्स हैं एंड 3 रोज आर देयर। तो वेरी सिंपल, आपने क्या किया, बी ट्रांसपोज लिया तो रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। इट इज़ वेरी सिंपल वे, आप इजीली किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले सकते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन है नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स। नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स कैसे ऑब्टेन करते हैं, आपने नेगेटिव फाइंड करना है तो इट इज़ वेरी इजीली ऑब्टेन्ड। हाउ, कैसे देख सकते हैं, एक मैट्रिक है हमारे पास, मैट्रिक्स ए, इसकी वैल्यू है 1 3 -2 एंड 4, राइट। ये एक मैट्रिक्स है, आपने फाइंड करना है इसका मैट्रिक्स। तो हम क्या लेने जा रहे हैं, हम लेने जा रहे हैं नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स ए, ठीक है। तो हम सिंपली क्या करेंगे, इसको साइन चेंज कर देंगे इस ए का। अगर हम इसको नेगेटिव यानी माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं या इसके साइन चेंज कर दें तो ये नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स हो जाता है। तो आपने देखा अगर मैं बाहर माइनस लगाऊं, माइनस ए के साथ हमने माइनस यूज़ किया है, तो हम इसके साथ भी पूरे मैट्रिक्स के साथ भी माइनस लगाएंगे। एंड 1 3 -2 एंड 4। नाउ अब आप इजीली क्या करेंगे, माइनस को इन सारी वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, -1 -3 minus and minus equals to 2 plus 2 and this is -4. So this is the negative of a matrix A, right? It is very simple. Symmetric matrix क्या होता है? Symmetric matrix एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें अगर हम किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें, अगर हम कोई मैट्रिक्स A है, अगर हम उसका ट्रांसपोज लें और दोनों मैट्रिक्स की वैल्यूज सेम हो, क्या हो, दे आर इक्वल एंड सेम, देन वी से दैट, अगर हम ए मैट्रिक्स हमारे पास है और एक मैट्रिक्स उसी मैट्रिक्स का हमने ट्रांसपोज ले लिया, उनकी वैल्यूज़ अगर सेम आ गई हैं तो हम कहेंगे कि दिस इज़ द सिमेट्रिक मैट्रिक्स, राइट। आइए देखते हैं क्या होता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स और इसकी एग्जांपल सॉल्व करते हैं। एक मैट्रिक्स हमारे पास, इसकी कुछ वैल्यूज़ हैं, हम एंट्रीज एंटर करते हैं, 1 2 3 2 -1 4 3 4 0। ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। हम इसका ट्रांसपोज लेते हैं, एम का ट्रांसपोज, आपने क्या करना है, रो को कॉलम में कन्वर्ट करना है। पहली रो को कॉलम में कन्वर्ट करते, ये फर्स्ट कॉलम हो गया, राइट। नेक्स्ट रो R2 -1 सॉरी क्या वैल्यू है, 2, वैल्यू है 2 2 -1 4,
रो 3 को कॉलम में कन्वर्ट करते हैं, ये होगी कॉलम 2, 3 4 0, दिस इज कॉलम। अब आपने इन दोनों मैट्रिक्स में देखा कि एम एक मैट्रिक्स था, उसकी कुछ ये वैल्यूज़ थी, इनमें इनको इसका हमने ट्रांसपोज लिया। जब हमने ट्रांसपोज लिया तो आपने देखा कि एम का ट्रांसपोज उसी मैट्रिक्स के इक्वल है, तो हम यहाँ कह सकते हैं दिस इज द सिमेट्रिक मैट्रिक्स। राइट। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है? जिस तरह हमने सिमेट्रिक मैट्रिक्स पढ़ा, सबसे पहले आपको सिमेट्रिक मैट्रिक्स का पता है कि क्या होता है कि अगर हम ए है उसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें तो वो दोनों इक्वल हो, तो हम इसको कहते हैं सिमेट्रिक। राइट, सिमेट्री है इसमें, ठीक है, तो सिमेट्रिक हो गया। अगर हम ए का ट्रांसपोज लें और आंसर नेगेटिव ऑफ दैट मैट्रिक्स आए, तो हम इस ऐसे मैट्रिक्स को कहते हैं स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, हमने क्या किया, ए का ट्रांसपोज लिया और उसका जो आंसर है वो उसी मैट्रिक्स का आंसर आए जो ए था, लेकिन उसके साथ नेगेटिव आए, तो नेगेटिव ऑफ द मैट्रिक्स equals to a that matrix transpose, so it is called skew symmetric matrix. Let's see examples में देखते हैं किस तरह से सॉल्व हुई है और फिर आपको ज़्यादा अच्छा समझ आ जाएगा। एक मैट्रिक्स है हमारे पास A, इसकी वैल्यूज़ हैं 0 -2 -3 2 0 -1 3 1 0। ठीक है, ये एक मैट्रिक्स है। पहले इसका हम ट्रांसपोज लेते हैं। हमने लिया इसका ट्रांसपोज वेरी सिंपल, अब तक आपको समझ आ गया होगा। और ट्रांसपोज लेने के लिए हम सिंपली रो को कॉलम में चेंज करते हैं। तो पहली रो को हम पहले कॉलम में चेंज करेंगे, 0 2 3 -2 0 1 -3 -1 0। अब आपने देखा कि 0, ये भी 0 है, ये 2 है लेकिन ये -2 है, दिस इज़ 3, दिस इज़ -3। अब आपने देखा कि सारी एंट्री सेम है, बट जहाँ पर साइन पॉजिटिव था वहाँ पर नेगेटिव है और जहाँ पर नेगेटिव था वहाँ पर पॉजिटिव है। अगर मैं यहाँ से नेगेटिव साइन कॉमन ले लूँ तो मेरे पास क्या आंसर आएगा, लेट्स सी। 0 -2 -3 2 0 -1 3 1 0। अब आप देखिए कि ये सेम मैट्रिक्स ए की तरह आ गया जब हमने नेगेटिव साइन को कॉमन ले लिया। तो हमारे पास ए का जो ट्रांसपोज है वो किसके इक्वल आया, माइनस को हम एज इट इज रहने देते हैं, और दिस इज होल मैट्रिक्स इज इक्वल टू ए, तो वी पुट दैट ए। राइट, अब आपने देखा कि ए का ट्रांसपोज इक्वल है नेगेटिव ऑफ ए, सो दिस इज द स्क्यू सिमेट्रिक। राइट, डायगोनल मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है, आपको नाम से पता लग रहा होगा डायगोनल कहते किसे। अगर कोई भी मैट्रिक्स इस तरह से हम लें तो ये जो एंट्रीज हैं जो इस तरह से आ रही हैं या फिर इस तरह से आ रही हैं, इनको हम डायगोनल बोलते हैं। ठीक है, सो अगर तो किसी भी मैट्रिक्स के अंदर इस डायगोनल की वैल्यूज़ के अलावा सारी वैल्यूज़ 0 हों, फॉर एग्जांपल 1 2 3, ऑल वैल्यूज़ आर 0, ठीक है,
अब आपने देखा ये एक मैट्रिक्स है, इसमें ये डायगोनल की वैल्यूज़ सिर्फ और सिर्फ ये डायगोनल है, ये पूरा डायगोनल है, इसकी वैल्यूज़ नॉन ज़ीरो है, बट ये सारी वैल्यूज़ ज़ीरो हैं, बाकी सारी वैल्यूज़। ठीक है, इस मैट्रिक्स को हम डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। दूसरा, ऐसा मैट्रिक्स भी डायगोनल हो सकता है जिसमें ये डायगोनल वाली जो लाइन है इसके ऊपर जो वैल्यूज़ हैं कोई एक वैल्यू भी नॉन ज़ीरो हो। फॉर एग्जांपल सिर्फ यहाँ 1 हो, यहाँ 0 हो, यहाँ भी 0 हो, इधर भी 0 हो, और इधर भी 0 हो, इधर भी 0 हो, यहाँ भी 0 हो, और यहाँ भी, और यहाँ भी सारी वैल्यू 0 हो, लेकिन डायगोनल पे पड़ी हुई एक भी वैल्यू अगर नॉन ज़ीरो होगी तो हम उसको डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे जैसे ये 1 है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, उसका डायगोनल है ये, तो कोई भी वैल्यू यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ भी 0 है। ठीक है, इसके साथ 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, सब 0 हैं, लेकिन डायगोनल पे पड़ी हुई ये वैल्यू 2 है। ठीक है, तो हम इसको डायगोनल मैट्रिक्स ही कहेंगे। स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है? डायगोनल मैट्रिक्स जिस तरह से आपको समझ आया कि डायगोनल क्या होता है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे एक छोटी सी डायगोनल में इस तरह की सिचुएशन होती है। ठीक है, अब क्या है, स्केलर मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें डायगोनल के ऊपर जो पड़ी हुई वैल्यू है, यानी कि यहाँ पे जो वैल्यू होगी, यहाँ पे और यहाँ पे जो वैल्यू होगी, वो सारी सेम होंगी। ठीक है, बाकी सब 0 होंगे, लेकिन यहाँ पे पड़ी हुई वैल्यू सेम होंगी। फॉर एग्जाम्पल वैल्यू है k, यहाँ भी मैं k लिख दूँ, और यहाँ भी इसके साथ यहाँ 0, यहाँ 0, इधर 0, 0, 0 एंड 0। अब आप यहाँ देख रहे हैं कि सिंपली ये k की वैल्यूज़ हैं। ठीक है, सारे k हैं, सेम वैल्यूज़ हैं। इस तरह कोई मैट्रिक्स भी हो सकता है, और उसकी मैं वैल्यूज़ लिखूँ तो यहाँ पर 3, 3, 3, 0, 0, 0, 0, 0 एंड 0। अब यहाँ पर जो k है इस मैट्रिक्स के अंदर, ये k जो है वो 0 नहीं हो सकता। ठीक है, और 1 भी नहीं हो सकता। वो उसकी रीज़न मैं आपको बताती हूँ अभी क्यों नहीं हो सकता। ठीक है, k जो है वो कांस्टेंट वैल्यू है, बट इट इज़ नॉट इक्वल टू 0 एंड 1। ठीक है, तो इसकी जगह कोई और भी मैट्रिक्स हो सकता है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ले लूँ 5, 5, 5। ठीक है, 0, 0, 0, 0, 0 एंड 0, ये कोई भी मैट्रिक्स हो सकता है। इसको हम C का नाम दे देते हैं। तो ये एक स्केलर मैट्रिक्स है। इस तरह हम सिंगल मैट्रिक्स, ठीक है, ये भी एक डायगोनल मैट्रिक्स होता है। ठीक है, सिंगल, ये भी स्केलर मैट्रिक्स हो गया। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है? जैसे आप डायगोनल पढ़ते आ रहे हैं, डायगोनल, उसके बाद स्केलर मैट्रिक्स। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है, सिंपली आपने स्केलर मैट्रिक्स इस तरह से पढ़ा है। स्केलर मैट्रिक्स में डायगोनल के ऊपर कोई भी वैल्यूज हो सकती हैं अदर देन 0 एंड 1, लेकिन आइडेंटिटी मैट्रिक्स में सिर्फ और सिर्फ इस डायगोनल पर हमारे पास, फॉर एग्जांपल एक मैट्रिक्स है, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मैट्रिक्स है A। अगर हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख रहे हो तो इसके जो डायगोनल है उसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ 1 ही होगा। ठीक है, अदर देन 1 कोई वैल्यूज भी अगर होगी तो वो स्केलर मैट्रिक्स होगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स की यही आइडेंटिटी है कि अगर इसके डायगोनल के ऊपर 1 होता है, और इसका ऑर्डर हम अगर चेंज कर दें, इस तरह से लिख लें 2 by 2, तो ये भी एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। इसके अलावा इसको भी हम A कह देते हैं। ठीक है, और अगर हम सिंपल 1 लिखना चाहें सिंपल, तो वो भी एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। राइट, आई होप आपको ये समझ आ गई होंगी सारी टाइप्स। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह।